औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपको हब्बा खातून, जो आपकी किताब में लेसन नंबर 16 है, इसका एक पैरा पढ़ाया, ने इसका एक लेक्चर आप तक पहुंचाया। आज हम इसका दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 82 निकालिए, 82, और गौर से इस सबक को देखिए। जून अपनी माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी। घर वालों ने उनकी शादी एक अनपढ़ और जाहिल लड़के से कर दी, उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते थे, शौहर भी उनको सताता था। जून अपने घर का सारा काम करती, खेतों में भी काम करती थीं। सास ससुर और शौहर की भी जी जान से खिदमत करती, लेकिन वो उनका दिल न जीत सकें। इन बातों से जून उदास हो जाती। दुख की इस हालत में वो दर्द भरे शेर कहती थी। उनकी मीठी और दर्द भरी आवाज़ से सुनने वालों के दिल पर बहुत असर होता था। जून के दिल का बोझ भी इससे हल्का हो जाता था। इस तरह उनकी शायरा होने की बात फैल गई। सास ससुर और शौहर को ये मालूम हुआ तो उनकी नफरत और बढ़ गई। जून अपनी किस्मत पर रोने लगी। जून की शायरी और उनकी मीठी आवाज़ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन घर के लोग उन्हें तकलीफ देते थे। कल हमने इसका एक पैरा पढ़ा, यानी हब खातून के बारे में हमने पढ़ा। हब खातून का असली नाम जून था। अब्द रथर उसके बाप का नाम था। वो चंद्रहार पामपुर में पैदा हुई। तो आगे आज हम इसका दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए। जून अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी, यानी युस ये जून यस हब खातून वनान छ, दपान यह से पन्नस मालिस माज ज़बरदस्त इज्जत करान। घर वालों ने उनकी शादी एक अनपढ़ और जाहिल लड़के से कर दी। गरक्यों कोर अमिस खानदर अकिस अनपढ़ तो जाहिल लड़कस सत, यानी यम पोर्मुत ओस की मगर ओस परनुक सालै यह ओसमुत जाहिल ते। उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते थे। ये अमिस यह वारियो ओस तिम अमिस करान परेशान, अमिस हब खातून करान तम परेशान। शौहर भी उनको सताता था, खानदार ते ओसस सतावान। जून अपने घर का सारा काम करते, घर सारे काम करान, खेतों में भी काम करते थे, यानी ज़मीनस पे गसान काम करने। सास ससुर और शौहर की भी जी जान से खिदमत करती। खश हेरस तो खानदारस ते मतलब दिल सत खदमत करान, लेकिन वो उनका दिल न जीत सकें। मगर दिल जोन अम सुन इहुंद कह, यानी अम हेक ने अम पन बनयत के। इन बातों से जून उदास हो जाती, यानी इमो कथों सत गसान यह जून उदास, क्या गसान उदास, परेशान गसान, रोजा गमगीन, क्या रोजा गमगीन। ठीक। दुख की इस हालत में वो दर्द भरे शार कहती थी, यानी परेशानी हंदिस अत हालतस मज यह दर्द भरे शार वनान।
उनकी मीठी और दर्द भरी आवाज़ से सुनने वालों के दिल पर बहुत असर होता था। यानी युस अम सन्ज ये मुदर आवाज़ दर्द भरी आवाज़ येली बोजन वल बोजान तिहंदिस दिलस पे ज़बरदस्त असर गसान। जून के दिल का बोझ भी इससे हल्का हो जाता था। अम सिंद दिलुक बोझ यानी ये अमिस दिलस मज दिलस पे ये दबाव ये परेशानी ये थोड़ा अम सद हल्का गसान। इस तरह उनकी शायरा होने की बात फैल गई। तो इत पट ये लग श्रोख वन बात शार वन बात वन तो इत पट गई ये मशहूर ये फैलाए यह हसा शायर। सास ससुर और शौहर को ये मालूम हुआ तो उनकी नफ़रत और बढ़ गई। ये अमिस हैरस हश हैरस तो खानदारस ये लज पता कि यह बन शायर तिहज तिमन बढ़े नफ़रत अम निश ज़्यादा। जून अपनी किस्मत पर रोने लगे। यह प्रथ सात आसान वदान पन्निस किस्मत यानी मे क्या गो कुस जून यस नाव यस वनान हबा खातून। जून की शायरी और उनकी मीठी आवाज़ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। यानी अम सन्ज आवाज़ तो अम सन्ज शायरी अमिच शोहरत गई वारिया दूर दूर ताम। लोग तारीफ करते थे, लोग अम सिंद तारीफ करान, लेकिन घर के लोग उन्हें तकलीफ देते थे। मगर यम जन अमिस गरिक खास शोर खानदार अमिस तकलीफ दिवान। आज गो युतुई, सुबह वुचो अमुक ब्याक पैरा।